आज का टॉपिक है भैया समबाहु लग रहा है। देखो आगे, यानी समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। पिछली वाली क्लास में अब बात नहीं, पिछली दो क्लासों में हम ये सीख चुके त्रिभुज कब बनता है। त्रिभुज बनता जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तब त्रिभुज बनता है। इसके बाद हमने ये सीखा था, बात समझ में आ रही है कि जब त्रिभुज की दो का योग से बड़ा हो तब त्रिभुज बनता है, और अंतर तीन से छोटा होना तब बनता है। दूसरे दिन की क्लास में हम सी अगर बड़ी भुजा है तो सी स्क्वायर अगर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऑब्ट्यूज बराबर है तो समकोण कम है। इस पे हम लोगों ने करीब 20-25 सवाल किए। अब आगे बढ़, अब त्रिभुजों के प्रकार सीखेंगे। मैंने आपको त्रिभुजों के प्रकार में दो भागों में बंटवाए थे, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार। सबसे पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं समबाहु। बड़े आराम से बहुत काम का है ये त्रिभुज, इंपोर्टेंट भी है और पेपर में आता भी है, बड़ा ही काम का है सब। चलिए देखते हैं आगे। तो ये बात नहीं करना कोई, देखो आगे। जैसे कोई एक त्रिभुज और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये मान लो ए है, ए बी है और ये है तुम्हारा सी। सही है कि नहीं सही है? और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में। जैसे ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है और सी की भुजा सी है। लेकिन कंडीशन ये कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हों तो उसे क्या कहेंगे, हम समबाहु त्रिभुज। अब बड़ी बात इसमें यह है, एक और है सीखने वाली, कि जो इसके तीनों कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर, इसके जो तीनों कोण होते हैं वो भी कितने कितने के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 को तीन बराबर भागों में बांटते हैं तो कितने के हो जाते हैं, 60-60 के तीनों कोण हो जाते हैं। ये कि नहीं सही? अब हम मुझे ये बताइए, इससे पहले एक और छोटी सी चीज देखेंगे फिर इस पे आएंगे, ध्यान से देखना। आपने त्रिभुज बनाना सीख लिया था। त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रायंगल कहते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, ये त्रिभुज कुछ जगह भी घेर रहा है? अरे बोलो हाँ है ना। ये त्रिभुज कुछ जगह भी तो घेर रहा है। इस त्रिभुज ने ये जगह घेरी है, इतनी जगह घेरी है, इतनी जगह घेरी है इस त्रिभुज। बोलो हाँ है ना। अरे इस त्रिभुज ने यही तो जगह घेरी है, और जो जगह घेरी है उसे कहते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज ने जगह घेरी है उसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है कि नहीं सही है? तो यानी जो कोई त्रिभुज ही क्यों, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये बैटरी है मेरे पास, अब समझना बाकी लोग, मैंने इस बैटरी को यहाँ पे रखा तो इसने जगह घेरी है कुछ की नहीं घेरी? अरे बोर्ड की कुछ जगह घेरी है कि नहीं घेरी? ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कागज को लगा रहा हूँ, तब व्यवस्था नहीं है करेगा। हाँ बस, वैसे पहले नोकिया के वो फोन नहीं आते थे, बैटरी डी हो जाती थी, बैटरी लगानी पड़ती थी, कागज लगाना पड़ता था। अरे हमारे पास तो फोन भी ऐसा ही है, बैटरी लगा के काम चल रहा है। अब सही देखो आगे। तो आप मुझे ये बताइए, अब ध्यान से देखना। जैसे ये है,
अब इसने, आप मुझे ये बताइए, इसने, इसको मैंने यहां पे रखा तो इसने कोई ना कोई जगह घेरी होगी कि नहीं जगह घेरी होगी। हम ये भी कह सकते हैं जो इसने जगह घेरी है वो जगह लगभग ये जगह घेरी है, सही है कि नहीं सही है। जो इसने जगह घेरी है वो ई जगह घेरी है। तो जो जगह घेरी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। सही है कि नहीं सही है, उसको क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल कहते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, उसको क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो जगह घेरी है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब एरिया, पहले तो हम ट्रेंगल सीख रहे हैं, तो ट्रेंगल का एरिया निकालने के कई तरीके होते हैं। ट्रेंगल का एरिया निकालने के क्या तरीके होते हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अगर मान लो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, जैसे नाम में दे देता हूं ए बी और सी, इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी और इसके सामने की भुजा सी। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, तो एस है यहाँ पे अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। सही है कि नहीं सही है। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। ये तो एस है। ये तब काम करेगा जब त्रिभुज में हमें सिवाय भुजाओं के कुछ नहीं पता, जब हमें त्रिभुज में सिवाय भुजाओं के कुछ नहीं पता और क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज में ही नहीं, ये चतुर्भुज में भी काम करेगा, बशर्ते चतुर्भुज में हमें कुछ पता नहीं हो, बस केवल भुजाएं भुजाएं पता हो, तो इससे चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है कि नहीं ठीक है। अब अगर मान लो किसी ने कहा नहीं नहीं सर हमको ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण हमको पता है, ये वाला कोण आपको कुछ भी दे रखा है और ये वाला कोण दे रखा है थीटा, ये वाला कोण दे रखा है थीटा, तो एरिया का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया का एक और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कि 1/2, जिन दो भुजाओं के बीच का कोण पता है, जिन दो भुजाओं के बीच का कोण पता है हम वही लेंगे, ध्यान इस बात का रहे। जैसे हमें AC के बीच का कोण पता है, AB के बीच का कोण नहीं पता, हमको BC के बीच का कोण नहीं पता, तो 1/2 AC sin थीटा। ठीक है कि नहीं ठीक है। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा यहाँ पे हमने कॉस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमने कॉस, टेन, सेक, कॉस और भी तो होते हैं, कॉट, कोसेक, वो क्यों नहीं लिखे। किसी के पास जवाब है, यहाँ पे साइन की जगह कॉस, टेन वगैरह क्यों नहीं लिखते हम, बोलो। यहाँ पे हम यानी और कुछ क्यों नहीं लिखते हम यहाँ पे साइन कॉस के अलावा। देखो मैं समझाता हूं आपको, हम मुझे ये बताइए, ऐसा एकमात्र साइन ही है, समझना मेरी बात को ध्यान से, आप मुझे ये बताइए, ये बात नहीं समझा करो चीज, जैसे ये दो चीजें हैं, अब इनके बीच का कोण छोटा है, अभी ये कोण है इन दोनों के बीच का, जब कोण बढ़ाएंगे, अभी देखो इतना जगह घेर रहा है, सही है कि नहीं सही है, अभी लगभग आप देख पा रहे होंगे इतनी जगह घेर रहा है, सही है कि नहीं सही है। और अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं, जब ये कोण बढ़ता जाएगा तो ये जगह भी तो बढ़ती जाएगी, पहले इतनी सी जगह थोड़ी सी, जब मैंने कोण बढ़ाया इतनी जगह हो गई, फिर मैंने एक और थोड़ा और कोण बढ़ाया इतना हो गया, जो मतलब जब कोण बढ़ाएंगे तो जगह बढ़ती जाएगी, सही है कि नहीं सही है। आप बताइए जब कोण हम यहां से बढ़ाते जाएं तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच का जो, दोनों के बीच का जो यहाँ पे गैप है वो बढ़ता जाएगा, जब हम कोण, ये कोण है यहाँ पे इन दोनों को जो मिल रहे हैं, तो देखो जैसे मान लो पहले 30 है तो छोटा गैप है, फिर जब 60 हुआ तो थोड़ा गैप और बढ़ा, फिर 90 हुआ तो और गैप बढ़ गया, बोलो हाँ है ना। तो यानी जब हम यहाँ पे कोण बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल भी बढ़ता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ साइन में ही होता है। साइन में क्या होता है कि जब जब आप कोण बढ़ाएंगे तो उसके मान भी बढ़ते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की बढ़ गई 1/2, 45 की उससे भी बड़ी 1/√2, 60 की उससे भी बड़ी √3/2, 90 की उससे भी बड़ी 1। जबकि कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में क्या होता है, जब कॉस 0 था तब तो 1 था, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते गए कॉस 30 किया, घट गया, 1 से लौट के √3/2, फिर 1/, मतलब घटता जा रहा है। तो ये कहां का रूल है कि भाई जब हम जगह बढ़ा रहे हैं तो वहां पे क्षेत्रफल घट रहा है, इसलिए कॉस नहीं लेते, कॉस उल्टा होता है। टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनका कुछ पता नहीं,
कभी बढ़ जाता है, इनका जो ग्राफ होता है वो उतरता चढ़ता हुआ रहता है, साइन का बढ़ता हुआ जाता है और कॉस का घटता हुआ जाता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1, फिर वहां से घटते 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 जीरो तक पहुंच जाते हैं। अब आप बताइए ऐसा कहां संभव है कि जब इन दोनों के बीच में कोण 90 का बनना है और गैप है ही नहीं, जबकि गैप तो है, गैप तो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें समस्या ये होती है कि जब यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है तो कॉस उल्टा कर रहा है। सही है कि नहीं सही है? अगर हम यहाँ पे कॉस लिखने लग जाएं तो फिर कॉस पे तो समस्या आ जाएगी कि जब 90 अंश का कोण होगा तो कॉस 90 90 कर देगा, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो क्षेत्रफल तो हो ही नहीं सकता। जीरो का मतलब है कि क्षेत्रफल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जीरो का मतलब है कि क्षेत्रफल है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे ना तो कॉस लेते हैं, ना टेन लेते हैं, ना कॉट लेते हैं, ना सेक लेते हैं, ना कुसेक लेते हैं। ये साइन ही एक ऐसा है जो कोण और उनकी वैल्यू आपस में समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कॉस व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे? जब एंगल बढ़ रहा है तो उसके मान क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब एंगल बढ़ रहा है तो उसके मान घटते जा रहे हैं। इसलिए कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पे क्या हम कॉस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। टेन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। कॉट सेक कोसेक कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आई बात समझ में? केवल साइन ही ऐसा एक रेशियो है जो वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी उसी समानुपाती में बढ़ती जाती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसलिए ना पे हम यहाँ पे कॉस ले सकते, ना टेन ले सकते, ना कॉट, कुछ ले ही नहीं सकते साइन के अलावा। अरे आप बताओ, जब एंगल 90 हुआ तो मेरे भाई एरिया हो गया 0। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा मेरे भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई अगर आपसे पूछे क्या हम यहाँ पे साइन की जगह कॉस टेन कॉट नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। सही है कि नहीं सही है? आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने ये कहा मेरे भाई सर अगर जरूरी है कि यही वाला कोण दे रखा हो ना, अगर मान लो हमें ये वाला कोण दे रखा हो अल्फा, सही है कि नहीं सही है? अगर हमें ये वाला कोण अल्फा दे रखा हो तो इस त्रिभुज का एरिया हम ये भी कह सकते हैं 1/2 अल्फा किन दोनों के बीच का है? ए बी के बीच का है। तो 1/2 ए बी साइन अल्फा। अब त्रिभुज तो वही है, जगह तो उतनी घेरेगा। जब त्रिभुज वही है तो जगह उतनी घेरेगा तो क्षेत्रफल तो बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे आप बताइए, जैसे ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को चाहे तो मैं यूं रख दूं, भाई हाँ है ना, अभी ऐसे जगह घेर रहा है फिर ऐसे जगह घेरने लगेगा। आसान। अभी मान लो इसका साइज 3/4 है, अभी चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, मान लो 3/4 चाहती है, 12 बातें की है। तो क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे त्रिभुज को हम यूं देखें चाहे यूं देखें, जगह उतनी ही घेरना है। ये बैनर है, ये बैनर उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे लंबा लंबा लगा दो चाहे ऐसे लगा दो। सही है कि नहीं सही है? तो क्षेत्रफल बराबर होगा। इस बात को ध्यान देना, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। अगली बात, किसी ने कहा सर एक और कोण हो रह गया, अगर मान लो वो दे दिया हो तब, जैसे मान लो ये वाला कोण दे दिया जाए आपको बीटा, तो इसका फॉर्मूला ये भी कतई गलत नहीं है कि ये बीटा जो दे रखा है वो किनके बीच का दे रखा है? बीसी के बीच का दे रखा है। तो 1/2 बीसी साइन बीटा। यहां साइन की जगह कॉस नहीं चलेगा, टेन नहीं चलेगा, ना कॉट चलेगा, ना सेक चलेगा, ना कुसेक चलेगा, वो मैं आपको बता चुका। किसी ने कहा सर एक काम करें, अगर हम यहाँ पे मान लो, अगर हम यहाँ पे लंब डाल दें। लंब कैसे मेरे भाई? लंब सर ऐसे, जैसे मैं आपको दूसरे पेन से समझाता हूं, आप दिखाइए। देखो, जैसे मान लो किसी ने ये कहा कि यहां से यहां पे लंब डाल दिया जाए। लंब कैसे डाल दिया जाए? लंब ऐसे डाल दिया जाए जैसे यहां से लेकर यहां पे। अब सही है, चलो ये सही है, ठीक है। तो अब किसी ने ये कहा कि अगर यहाँ पे लंब डाल दिया जाए, ये वाला, ये 90 का एंगल बना रहा है, तब इसका एरिया क्या होगा? और इसकी ऊंचाई हमको ऊंचाई कहते हैं इसको, और इसकी ऊंचाई मान लो हमको दे रखी है h। सही है कि नहीं सही है? इसके लंब दे रखा है h, इसे कहते हैं इंग्लिश में एल्टीट्यूड। शीर्ष से डाला गया लंब अविलंब कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो आगे, तो इसे कहते हैं शीर्ष लंब, या फिर कहते हैं इसे ऊंचाई। इसे कहते हैं शीर्ष लंब या फिर इसे कहते हैं ऊंचाई।
अगर मैं यहां से एरिया निकालना चाहूं तो 1/2 एरिया बराबर 1/2। अब हमें इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण पता है, किन किन का, इसका मेरे भाई ये पूरी तो ए है, और इसका इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 है। तो हम ये भी लगा सकते हैं 1/2 AC sin 90। अब sin 90 की वैल्यू जानते हैं, एक क्या होती है, एक होती है, तो इसका काम खत्म हो गया। तो सॉरी सी गलत लिख गया, ठीक है, 1/2 AC क्यों, H, ए और एच, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/2 A इंटू एच, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हर जगह काम करेगा, हर जगह। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये त्रिभुज में ही नहीं, ये सारे फॉर्मूले चतुर्भुज में लगेंगे, आयत वर्ग सब में लगेंगे ये चतुर्भुज, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये भी चतुर्भुज में लगता है, ये भी चतुर्भुज में लगता है, ये तो चतुर्भुज में लगता है। ये आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये यहीं से तो बना है, आधा आधा त्रिभुज दो मिलके एक बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, तो किसी भी चीज के क्षेत्रफल निकालने के इतने तरीके होते हैं, बात समझ में आई। कोई पूछ रहे यहाँ पे साइन की जगह कॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ पे केवल और केवल क्या कर सकते हैं, साइन, ना कॉस, ना टेन, ना कॉट, ना सेक, ना कुसेक, केवल केवल साइन का यूज होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम मुझे ये बताइए, अब इसके एरिया की बात करते हैं, तो इसका एरिया निकालने के मेरे पास तमाम तरीके, इसका एरिया निकालने के मेरे पास तमाम तरीके, मैं इसमें सभी फॉर्मूले लगा सकता हूं, मैं इसमें ये भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है, मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, तीनों फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा। देखते हैं एक एक करके, मैं आपको निकालना सिखाता हूं, ध्यान से देखना आप आगे। सबसे पहले एबीसी बराबर ए बराबर तीनों भुजाएं, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो ये इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ये भी ए है और ये भी ए है। अगर हम किसी ने कहा सर एस वाले से बताइए, तो एस वाले से एरिया निकालोगे तो एस वाले से जो एरिया निकल के आएगा, देखो ध्यान से, एस क्या निकल के आएगा, एस निकल के आएगा तीनों भुजाओं के योग का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, आप कर देंगे तीनों भुजाओं के योग का, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ए प्लस ए, तीन भुजाएं हो गई ना, ए, तो आप मुझे ये बताइए कितनी हो जाएगी, 3a/2, सही है कि नहीं सही है, अरे बोलो हाँ है ना, तो यानी a+a+a/2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 3a/2। अब मुझे ये बताइए s, पहले 3a/2 लिखना है आपको, 3a/2, फिर s माइनस a, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये देखो घटाना कैसे है, ये तुम 3/2 को जानते हो, 1.5 है, 3/2 कितना है, ये 1.5 है, तो जब 3/2 1.5 है और 1.5 में से हम एक घटाएं, तो 1.5 में से जब एक घटाएं तो कितना बचेगा, आधा, और ऐसा एक बार नहीं आधा बचेगा, और ऐसा एक बार नहीं कितने बार बचेगा, 3 बार, क्योंकि s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है कि नहीं ठीक है, बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ए स्क्वायर बाहर आके ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 पेड़, बेचारा √3 रह जाएगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका एरिया यही होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसका एरिया यही होता है। किसी ने कहा दूसरे वाले तरीके से निकालें तो तब भी निकाल सकते हो, कैसे, 1/2, कोण तो पता है ना हमको, ये 60 होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो 1/2 भुजा ए गुणा ए स्क्वायर हो गया, और साइन 60 हो गया, बोलो हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यानी साइन 60 √3/2, साइन 60 की वैल्यू पता है, पता होनी चाहिए सबको, तो ये आ जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं ठीक है। किसी ने कहा तीसरे वाले तरीके से करें हम, तब कैसे, जैसे यहां से मैंने इस पे डाला लंब, यहां से मैंने इस पे डाला लंब, क्लियर है, और ये लंब है, ये है परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर मैं इस लंब के बारे में तुम्हें कहानी बताऊं, तो ये लंब क्या करता है, आप ध्यान से देखना, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं रिकॉर्ड का पुलिस की, अच्छा भाई देखो ऐसा करना है, एक बच्चा है पुलिस की, वीडियो रिकॉर्ड ऑफलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं भी बता दूं जो तुम हो,
तो ये ऑफलाइन डाउनलोड भी हो जाती है, ऑफलाइन आप 85 बार देख सकते हो फुर्सत में, कितनी बार। देखो आगे, तो आप मुझे ये बता, पहले से देखते हैं, बाद में बताऊंगा क्लास के बाद में। देखो ध्यान से, आप मुझे ये बताइए, तो एरिया बराबर ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन 60, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मुझे बताइए √3/4, हाँ तीसरी वाली पे बात चल रही थी। अगर आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, इधर देखना ध्यान से, इधर अब देखो, इसके जो लंब डाला है हमने, वो लंब क्या कह रहा है? लंब ये कहता है कि इसके कोणों को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है। जो ये लंब करता है, इसके कोणों को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है, सही है। और ये जो लंब होता है, ये भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है। जितनी भुजा ये इधर की होगी, उतनी ही भुजा ये इधर की होगी। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पूरी भुजा ए है, तो अगर हम इधर की भुजा की बात करें तो ये AY2 हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उधर की भी कितनी हो जाएगी? AY2 हो जाएगी, सही है कि नहीं सही है? समबाहु त्रिभुज का लंब परपेंडिकुलर, इसे वैसे लंब कहें या शीर्ष लंब कहें या अविलंब इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। ये कोणों को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये भुजाओं को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। कुल मिलाकर ये पूरे त्रिभुज को ही 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मीडियन का काम करता है यहाँ पे। केवल समबाहु त्रिभुज, रट न ले कि कोई भी त्रिभुज है सब ऐसा ही होगा, ना होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? केवल और केवल किस में होगा? समबाहु त्रिभुज में। आगे हम आपको बताएंगे जब होगा किसी में दूसरे में, ठीक है? नोट नहीं करना पीछे, पहले समझ लो पूरा। तो आप मुझे ये बताइए, आप ध्यान से देखना आप आगे। तो इसने हम क्या कर सकते, हम ये, नीचे बैठ जाओ भाई, पीछे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे आ जाओ, आगे जगह है, आगे जगह, तुम टेंशन क्या लेते हो? तुम तो जमीन पर नहीं बैठाएंगे, जगह है, भागो जल्दी, आओ जल्दी, स्टूल खाली पड़ा है, आगे अब खुश। देखो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखो, अब बात नहीं, बाकी आगे। अगर मेरे भाई इधर देखना ध्यान से, इसको मैं मानने लग जाऊं मेरे भाई H, ठीक है, इसको मैंने मान लिया H। तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करने लग जाए, ध्यान से समझना, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बनना है। और समकोण त्रिभुज की कल मैंने कंडीशन बताई थी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का और आधार का वर्ग। तो ये सबसे बड़ी भुजा है 90 के सामने वाली। तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एच स्क्वायर प्लस AY2 का स्क्वायर कहें तो A स्क्वायर बट्टे 4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मुझे ये बताना ध्यान से, क्या तो A स्क्वायर में से जब A स्क्वायर बट्टे 4 घटाएंगे तो 4A स्क्वायर उधर हुआ, 4A स्क्वायर उधर हुआ, तो ये बचेगा, या अच्छे बच्चे एक ये है और 1/4 ये है, तो एक में से 1/4 या 3/4 बचता है, सही है कि नहीं सही है? तो H स्क्वायर बराबर 3/4 A स्क्वायर। आप मुझे ये बताइए H बराबर क्या निकल के आएगा? √3/2 A, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? H बराबर √3/2 A। तो एरिया का एक और तरीका हो सकता है, एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरी ए लेंगे, आधे त्रिभुज का निकालना है तो आधी ए लेंगे, पूरे त्रिभुज का चाहिए तो ए और इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, होना तो sin 90 भी चाहिए, लेकिन sin 90 की वैल्यू 1 हो गए, तो 1/2 ए इंटू एच का मान होता है √3/2 ए, अभी बताया ये लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। इससे हमें इस बात की प्राप्ति हुई कि चाहे तो हम ऐसे निकालें तब भी √3/4 ए स्क्वायर आता है, चाहे इससे निकालें तब भी ये आता है, चाहे ऐसे निकालें तब भी ये आता है। इससे हमें एक और रिजल्ट मिलता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए अब समझेंगे दोबारा से।
ठीक है, जैसे मेरे भाई कोई एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ध्यान से देखना आप आगे, तो ए दे रखा है ए, और ये दे रखा है बी, और ये दे रखा है सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर भुजाएं तो तीनों बराबर होती हैं, ए बी ए और ये भी ए और ये भी ए। तो हमने अभी अभी सीखा कि जो एरिया बराबर होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई पूछे परिमाप क्या होगा? परिमाप तीनों भुजाओं का योग 3a होगा। ऊंचाई क्या होगी? मैंने अभी निकालना सिखाया है, √3/2a। आपको कुछ याद रहे न रहे, लेकिन ऊंचाई याद रहनी चाहिए। तुम क्षेत्रफल भूल जाओ एक बार को, लोग क्षेत्रफल रटते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऊंचाई इसकी। ये इससे ज्यादा सवाल बनते हैं, इसके एरिया से उतने ज्यादा सवाल नहीं बनते, इससे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो तुम सब भूल जाओ, परिमाप भी भूल जाओ कि 3a होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि √3/2a होती है। और एक आध दो चीज सीखते हैं इसमें। जैसे मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, समझना ध्यान से, जैसे कोई एक त्रिभुज है, बड़ा सा त्रिभुज है खूब। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक वृत्त बनाया। वृत्त कैसे बनाया? वृत्त ऐसे बनाया, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? गुलाई में बनाया है वृत्त, ठीक है। मुझे लगता है 200-250 नंबर रहे होंगे मेरे। बनेगा तो है, छोटा मोटा भी तो होता आता होगा इधर। अब सही दिख रहा है? वाह, लग रहा है ये हाथ से बनाया है, नहीं हाथों से बनाया। देखो चलो, इधर देखना ध्यान से। अच्छा इधर देखो पहले, तो पहले थोड़ी देर के लिए इधर कर दो कोने में। अभी आप यहां देखो ध्यान से, आपको मैंने अभी अभी सिखाया, क्या सिखाया? आपको अभी अभी ये सिखाया था, भैया ध्यान से देखना। नहीं नहीं, ये तो काम की चीज, डालना यहां से ऐसे, ठीक है? सारी कितनी है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, लंब डाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये लंब यहां पे डाला है, ध्यान से देखना आप आगे। अब जो देखो, जो अंदर बनता है उसे कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर, और जो बाहर बनता है उसे कहते हैं परिकेंद्र या परिवृत्त यानी सरकम सेंटर। और ये जो इसका केंद्र है इसे कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसे कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं ठीक है? अंतः केंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर। और जो व्रत है से अंतः व्रत कहते हैं, इन सर्कल। अब मुझे ये, अब जो ये देखो, एक और तुम्हें मैं नई बात सिखाऊं। एक और नई बात यह है कि जो ये केंद्र है ना, अंतः केंद्र, वो इसको 2:1 में बांटता है। जो छोटा वाला टुकड़ा होता है वो 1 होता है, जो छोटा वाला टुकड़ा होता है वो 1 होता है, जो बड़ा वाला होता है वो होता है 2। यानी जो यहां से लेकर यहां तक की होगी वो होगी 2, और जो छोटी नीचे वाले का हिस्सा होगा वो कितना होगा, वो होगा 1। 1:2 में बांटता है। ये कैसे बांटता है? ये ज्योमेट्री का मुद्दा, मीडियन मध्य का वहीं का है, ठीक है? 1:2 में बांटता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम इसको ले जाके यहीं चिपका दें, देखो आगे, तो आप मुझे, हमारे लिए तो बैठ गया, लो हमें दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा भैया, अभी तो बैठ गया था यार। तो बैठ गया, बैठेगा कैसे नहीं? देखो आगे, हाँ इतना पैसा खर्च किया बैठाने के पीछे। देखो, तो आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, ये जो है ना छोटी वाली, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ये जो छोटी वाली है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, और जो बड़ी वाली है व्हाइट कलर की, ये यहां से यहां तक जो होगी ये होगी परिवृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर, ठीक है?
और जो ये केंद्र है ये अंतः केंद्र भी है, पर केंद्र भी है। आपको मैं एक और मतलब बात बताऊं कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और तुम्हारा केंद्रक चारों एक ही जगह स्थित हो। अब ये केंद्रक जिन्हें ना पता हो वो तो सीखेंगे ही बाद में, ठीक है। फिलहाल तो ये है कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक चारों इसी जगह स्थित होंगे, ओनली समबाहु त्रिभुज, बाकी किसी में नहीं होती। तो अगर ये 1:2 में बांटता है, हम ये कह सकते हैं सर कि ये 1:2 में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1:2 में जो छोटा वाला है वो छोटी आर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और जो बड़ा वाला है वो परिवृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये जो टोटल है यहां से यहां तक, यही तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। यहां से लेकर अगर हम यहां तक की बात करें तो यही तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। यहां से लेकर यहां तक यही तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो आप मुझे ये बताइए, हम ये भी कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो आधी होती है किससे? अंतःवृत्त की त्रिज्या से। तो पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है, हालांकि अब तो नहीं पूछा जाता, इतना छोटा कौन पूछेगा। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर जो दोनों में रिलेशन होता है वो होता है छोटी आर का डबल बराबर बड़ी आर, यानी छोटी अंतःवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है परिवृत्त की त्रिज्या। सही है कि नहीं सही है? अब आपसे ये कहें जब ये 1:2 में है तो टोटल हो गया कितना? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट टोटल ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई का मान अभी निकालना सिखाया था, √3/2 भुजा। सही है कि नहीं सही है? तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालूं तो 3 को उधर बट्टे में भेज दो, अरे बट्टे में ही तो जाएगा, √3/2 गुणा 3 और इंटू क्या हो जाएगा? ए। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, √3 से 3 कितने बार कटता है? √3 बार। तो 1 यूनिट जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो r बराबर a/2√3, ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी ने कहा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अरे इसकी 2 गुनी होगी, या फिर 2 यूनिट का मान निकाल दो। तो आप मुझे ये बताइए, इसकी 2 गुनी, तो इसकी जब 2 गुनी होगी, जैसे a/2√3, ये तो होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका 2 गुना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 2 से 2 नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगी? a/√3। सही है कि नहीं सही है? a/√3 ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है और ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपने सीख लिया भी कि परिमाप एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप 3a होता है, और ऊंचाई जो होती है वो √3/2 होती है। सही है कि नहीं सही है? और पर अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है। 2-4 सवाल करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, सीट तो ये पहुंच ही जाएगी सबके पास। हाँ, ये तो तुम्हारा काम बचा ही दिया, इतनी अच्छी राइटिंग में जाएगी, देख रहे हो, अलग से चार्ज होना। देख रहे हो चित्र कितने अच्छे अच्छे हैं। चलिए सवालों को कुछ शुरू करते हैं। करिए भैया, पहला सवाल। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द साइंस का फ्री बैच लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी, और यहां तक है मैं कल से ही शुरू करने वाला हूं खुद। हर रोज कम से कम 200 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे। पेपर में साइंस आती है लेकिन वो प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाती, इसलिए मतलब पैसे भला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, जो लोग इच्छुक हो, पहले विटामिन की सीट लगाएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे कम से कम, और ये गारंटी है कि तुम कोई पेपर देने जाओगे क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जा सकता। अरे जब 150 क्वेश्चन सब मैंने इधर उधर से सब कॉपी पेस्ट कर लिए तो बचेंगे कहां से? मैं साइंस का टीचर हूं जो अपनी तरफ से सवाल बनाऊंगा, मैथ के बनाऊंगा मैं मैथ
कम कर रहा हूं धीमे धीमे, जीएस साइंस की ओर बढ़ रहा हूं। हिंदी बंद कर दी, अब नहीं पढ़ा रहा हिंदी। करिए बेटा। ये जो साइंस वाले टीचर होते हैं बहुत महंगे होते हैं, मैं 49 रुपए में साइंस कराऊंगा पूरी, टेंशन क्या लेते हो। हैं? नहीं, ये तो मैंने मजाक किया, फ्री कराएंगे। हाँ, मैं ये देखो, आज शाम तक क्वेश्चन सेट हो गए ना तो कल ही क्लास रखेंगे, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा विटामिन के 150 क्वेश्चन कम से कम पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन क्या लेते हो। पहले 10 मिनट में पूरे विटामिन खत्म, फिर प्रैक्टिस। फंक तब आता है मुझे, इससे आंसर टिक हो जाता है इतने से। करिए इधर, चलो बाकी तरह जाओ, बात नहीं अभी। और चलो इधर देखो, चलिए भैया आगे देखते हैं। सरल सवाल है, आप मुझे ये बताइए भैया, बात नहीं, इतना सोचता हूं तुम्हारे बारे में। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है a बराबर 6√3, सही है कि नहीं सही है। a बराबर है 6√3, बोलो हाँ है ना। a बराबर है 6√3। उस आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या, और ये इतना सरल ये सवाल कराना ही नहीं चाहिए था मुझे। √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3, 4 निम 36, 9 या 27 √3। पहला बिल्कुल आसान था। दूसरा सवाल ये गया, बताइए जल्दी से। हैं? कमिंग सून है तो तुम कल से ही शुरू है प्रैक्टिस, आज तो नहीं पाएगा, सेट ही नहीं कुछ। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो विटामिन में 10 पन्ने बर्बाद दें फिर कहें इससे बाहर नहीं जाएगा। ओनली 10 मिनट बस, फिर वो 10 पन्ने बर्बाद देते हैं फिर कहते हैं इससे बाहर, ये इससे ज्यादा कुछ बचता ही नहीं संसार में पृथ्वी पे, इतनी कॉपी बर्बाद देते हैं एक। देखो आगे, इधर देखना ध्यान से। आप मुझे ये बताइए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप मुझे ये बताइए, ऊंचाई ऊंचाई भैया अंडर रूट, देखो ऊंचाई क्या होती है, √3/2 a होती है, और h का मान हमको गिवन है मेरे भाई, कितना गिवन है 6√3। तो अगर आप a का मान निकालने लग जाए तो √3 से √3 कट गया, a बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12। √3/4 क्षेत्रफल पूछा है ना, भुजा वर्ग 12 का वर्ग 144, 36 चौके 144, 36√3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई, नहीं हुई ना। चलिए भैया आगे की कहानी को लेके चलते हैं। देखो आगे, तो आप मुझे बताइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ये गया। अरे वहां पूछा है, सब एक एक टाइप छोटे छोटे सवाल है, एक एक टाइप के सवाल मिक्स कर रखे हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करिए। देखो ऊंचाई बराबर √3/2 a, ऊंचाई बराबर √3/2 a 10√3। आप मुझे ये बताओ, √3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है 3a, तो 20 तिया कितना होता है 60। सही है कि नहीं सही है। इस सवाल में क्या पूछा गया था, परिमाप पूछा गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई।
बिल्कुल। छोटे छोटे सवाल हैं, चुपचाप देखते रहो। चौथा सवाल, चौथा सवाल तुम्हारी नजरों के सामने कुछ इस प्रकार है। किसी में क्षेत्रफल दे रखा है, किसी में भुजा दे रखी है, परिमाप पूछा है, परिमाप दे रखा है, ऊंचाई पूछी है, ऐसे सवाल है। बोलो जल्दी से। देखो भैया, अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, हो सकते हैं मिस्टेक। इधर देखो, जे है, इधर देखो ध्यान से। अब मुझे ये बताइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 क्या होता है? भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 100√3। आप मुझे ये बताइए, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 100√3। हमें चाहिए ऊंचाई, तो देखो √3 से √3 कट गया, 400 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20 का वर्ग 400 होता है। ऊंचाई चाहिए √3/2 a का मान 20, 2 ढाई 10 सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। चलिए पांचवें सवाल पे आते हैं, फटाफट फटाफट से चलेंगे। ठीक है, वाओ नया टाइप है, पहले समझेंगे, रहने दो, कर ही नहीं पाओगे। अब एक आध कर लेगा, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो कैसे करेगा? पहले समझो। देखो, आप मुझे ये बताइए, कोई एक त्रिभुज है, बड़ा सा है, चलो सही। अब हुआ ये कि मेरे भाई कोई एक त्रिभुज है जिसकी किसी बिंदु से, अब ध्यान से देखना आप आगे, ये बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकता है, त्रिभुज के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से। आप मुझे ये बताइए, बात नहीं भैया, त्रिभुज के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से, वो त्रिभुज पॉइंट यहां भी स्थित हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, त्रिभुज के अंदर कहीं भी किसी भी बिंदु से स्थित, यानी कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए यहां कहीं बना लेता हूं, बीच में इसलिए नहीं बना रहा कोई घर जाके ये सोचे कि बीच में ही होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में नहीं होना चाहिए, होना भी कहीं मतलब कोई जरूरी नहीं है कहां होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। इससे तीनों भुजाओं पे लंब डाले गए, तीनों भुजाओं पे लंब डाले गए, यहां से यहां पे डाला गया लंब, और फिर यहां से यहां पर लंब डाल दिया, फिर यहां से हमने इस पे भी लंब डाला, गलत डल गया, हो गया, यानी यहां से यहां पे भी लंब डाल दिया ये हमने। ठीक है, और यहीं से हमने यहां से यहां पे भी लंब डाल दिया, तीनों भुजाओं पे लंब डाले गए। यहां पे लंब ये डाला गया है, यहाँ पे ये डाला गया, और यहाँ पे डाला गया ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इन डाले गए लंबों की लंबाइयां कुछ भी हो सकती हैं। अब आप मुझे ये ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब आप एक बात देखो यहाँ पे, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा, और यहाँ कोई दूसरा है, देखना ध्यान से, अच्छा देखना ध्यान से मेरे भाई, एक त्रिभुज यहाँ पे ये है, देखना ये, मैं आपको लाइन कर देता हूं जिससे आपको ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी। एक त्रिभुज आपके सामने ये नजर आ रहा है, दूसरा त्रिभुज आपके सामने नजर आ रहा होगा ये वाला, तो मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। और एक और त्रिभुज बचता है जिसको हम यहां, ये बच गया, वो तीन त्रिभुज बनना है, सही है मेरे भाई, ऐसे। अब ये तीन त्रिभुज बनना है, ध्यान से देखते चलना। और मैंने ये कहा कि डाले गए लंबों की लंबाइयां कुछ भी है, भुजाएं तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी, समबाहु त्रिभुज ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा जो होगी वो क्या होगी? ए होगी। अब उस बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयां कुछ भी दे रखी हैं, मान लो P1 P2 और यहां दे रखी है आपको P3, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां। तो आप मुझे ये बताइए, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखें कितना होगा। देखो, तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, पहले हम ये जो येलो कलर का है उसको देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा, हम क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं,
1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये लंब है, लंब साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ये तो मैंने आपको सिखा चुका हूं। साइन 90 कितना होता है, पीछे आ रही है बात समझ में, साइन 90 तो 1 होता है। तो आप मुझे बताइए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई P1। दूसरे वाला देख लेते हैं, ग्रीन कलर वाला, तो उसका हो जाएगा 1/2 आधार इंटू लंब यहां से यहीं तक तो है, लंब यहां से यहीं तक तो है P2। तीसरा त्रिभुज देखें तो तीसरे की भुजा तो वही है आधार 1/2 A, और आधार ये लंब कितना है P3। आप मुझे ये बताइए क्या ये तीनों त्रिभुज मिलके एक बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे। ये तीनों त्रिभुज मिलके क्या बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे। अरे ये येलो वाला, ग्रीन वाला और नीला वाला मिलके बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे। तो आप मुझे ये बताइए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 अगर एक कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? P1 प्लस P2 प्लस P3 और बराबर में √3/4 भुजा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना आगे, 2 से कट गया 2 बार और A से कट गया एक सिंगल, तो हम रिजल्ट निकाल लिया P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/2 A। शायद यही ऊंचाई भी होती, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयों का जो योग है वो √3/2 A के बराबर होता है, या फिर किसके बराबर होता है? उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। सवाल नंबर 5वां देखेंगे क्या कह रहा था। सवाल नंबर 5वां, किसी समबाहु त्रिभुज की, किसी समबाहु त्रिभुज की भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4, 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। इधर देखो, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/2 A। बोलो यस या नो? √3/2 A। आप मुझे बताइए कितना होगा? 3 और 4 7 और 5 12, 12 2 ऊपर पहुंचेगा, √3 में पहुंचेगा। अरे सही है कि नहीं सही है? हमें चाहिए, ये तो किसका मान निकला? A का। अरे ये किसका मान निकला? A का। हमें चाहिए किसका मान? 3A का। और बोलोगे कुछ कि नहीं बोलोगे? परिमाप ही तो चाहिए हमको भैया, परिमाप चाहिए, तो परिमाप 3A होता है, परिमाप 3A होता है, निकल के आ जाएगा। इसका 3 गुना करना है, 12 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुना, और बट्टे में कितना दे रखा है? √3। √3 से 3 कितने बार कटता है? √3 से 3 कटता है √3 बार, तो 12 दूनी 24 √3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? हालांकि मैंने, आप डायरेक्ट भी काट पीट कर सकते हो, मैंने एक आध कोई कमजोर बैठा हो √3 से ना काट पाए इसलिए ऐसा किया था खींच के। ठीक है, 6वें सवाल पे आते हैं। 6वां सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, सेम सवाल करिए। 6वां करके दिखाओ। हाँ सेम है लेकिन कर लो। गर्मी लग रही, √48। चलिए इधर देखिए आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से। क्या मेरे भाई, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4, 5, अरे ये तो पीछे वाला है सेम, √3/2 A अभी अभी बताया था, बराबर कितना आ जाएगा? 3 और 4 7 और 5 12। A बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 दूनी 24 बट्टे √3। हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग करो 24 गुणा 24, और बट्टे में क्या हो जाएगा? √3 का वर्ग। बोलो, या √3 कर लो, तुम्हारी इच्छा है, 3 कर लो, 3। अरे ये तो छोटी छोटी बातें, आप कैसे भी कर लो। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 √।
अगला सवाल, सातवां सवाल ये है, वाओ, पहले ये समझ में आ गया, दोबारा समझाना है? कोई ऐसा भाई हो जो दोबारा पूछना चाहता है किसी को? पढ़ रहे हैं वो मुझे समझाना पड़ेगा, सबका गलत सही गलत बता दूंगा तो 15 पहुंच जाओगे, और गलत बताऊंगा 20 पे पहुंच। उसका अंदाजा तो है तुम्हें कितना आता है, लेकिन कंफ्यूज हो। दस आ जाएगा। सारा तो मैंने कही नहीं, इन 10-15 इनमें से ही कोई एक है, ये तो तुम भी जानते हो, ये तो हम भी जानते हैं कि 10-15 में से ही कोई एक आंसर होगा, है भैया? लो चलो इन दोनों में से बताओ, ये दोनों गलत है। फिफ्टी फिफ्टी देख रहे हो, दो ऑप्शन में से नहीं बता पाए। चलिए अब बताइए कौन सा सही है, अब तो खुश। हाँ जी, अब कौन सा सही है? सी ऑप्शन सी। वाह, इतना आता है तुम्हें, ऐसे ही आना चाहिए पेपर में। यदि इस सवाल के ए तथा बी तथा डी ऑप्शन गलत हैं तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बोला भरिए। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं। अरे तलवारें चलेंगी पेपर में, मेरा होगा, देखो आगे। चलिए समझेंगे ध्यान से। आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, जैसे कोई ये त्रिभुज है, तिरछा जाता है मुझे ही लगता है, तभी तो मैं विटामिन पढ़ाऊंगा तुमको पहले। इससे क्या है, तुम्हारी विटामिन मजबूत हो, मेरी भी हो। ये बहुत जल्दी कमिंग सून में, ऐसे मान लो कि बस सीट मिल जाए मुझे कहीं पे। देखो, हाँ है विटामिन की, मेरे पास भेज दियो, मैं उसी को करवा दूंगा। और क्वेश्चन ये गारंटी है साइंस से बाहर नहीं जाएगा, ना ना, अलग अलग टॉपिक वाइज विटामिन, फिर कोशिका, ऐसे करके करेंगे। हैं काहे के? अब मुझे अच्छा लगता है, मैं उस हिसाब से कराऊंगा ना। मेरे हिसाब से नहीं होता है, ये तो अपने अपने टीचर के हिसाब से है, मैं नहीं कराता वहां से स्टार्ट। देखे उतार के, एक तो तुम्हें फ्री में करवाओ। हाँ हाँ। मेरा क्या है, मुझे क्या मैं कोच का जरूरत पड़ रही है, मतलब तुम्हारा लोगों का ये मैंने क्यों डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लेने के पीछे मेरा वजह ये है, एक तो मार्च में कई पेपर है, तो अप्रैल में मान लो CHSL, ठीक है, CGLV है, दिल्ली पुलिस तो चलाई गया, TSV है, और वो काय की SSC GDV है, ठीक है, ग्रुप DV है, GD है तो 24 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। और ये और इन इन इसमें कोई तैयारी करना, इन NTPC तो हो गए ना, चुप बैठो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आता है वो साइंस आता है, मैथ भी नहीं आता है इनमें। अगर मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन आते हैं लगभग 80+, ठीक है। मैथ का भी
पिछली बार CHSL में 100 में से आधा क्वेश्चन आया था, आया ही नहीं था, तो इसलिए हम साइंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बात नहीं। और ये इस बात की पक्की गारंटी है कि आप साइंस का सिलेबस पढ़ लो, तुमको याद रहने वाला ही नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो वो चीजें ध्यान रहेंगी। हाँ ऐसा कुछ तुक्का हमने टिक लगाया था वहां पे, ठीक है, तो रट जाएगा तुमको, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और आप ये यकीन मानिए, जब आप विटामिन पढ़ेंगे तो चीजों को उस तरीके से कि हाँ तुम्हें याद रहे, चित्र वित्र लगे हुए उनके से पढ़ाऊंगा, और कल से स्टार्ट करने वाला हूं। बैनर नहीं लगवाना मुझको। देखो आगे चलो, और फिलहाल इधर आ जाओ। बिल्कुल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, धीमे धीमे उसी दिशा में तो जा रहा हूँ। चलिए भैया आगे। अरे अब बात नहीं भैया, बात नहीं अब। तो आप मुझे ये बताइए, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना मेरे भैया। अरे अब चुप हो जाओ। देखो, मैंने आपको ये बात बता रखी है, अब देखो आगे। ठीक है भैया, तो ऐसे सही है ना बीचों बीच में? ठीक है, सही है, अच्छा लगना चाहिए बस। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये अंतः केंद्र होता है और इसको ये 1:2 में डिवाइड करता है। सही है कि नहीं सही है? अगर मैं इसको 3 मान लू तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये क्या 3 रेशियो है तो आपको दिक्कत ना, इसलिए मान लिया है। 1:2 का मतलब ये नहीं होता कि 1:2, उसका मतलब होता है 2 गुना। 10 तो 20, 3 तो 6, 9 तो 18, 2 गुना होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये 3 है, अगर ये यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो जो ऊपर वाली होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 6 हो जाएगी। सही है कि नहीं सही है? अगर ये 3 है तो ऊपर वाली 6 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये 3 है तो 3 तो भैया ये भी होगी। कितनी? इतनी, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या ये त्रिज्या। अब आप ध्यान से समझना आगे, जैसे मैं यहां से यहां मिला दूं तो अब देखना, 6 इधर वाला हो गया तो 6 ऊपर वाला हो गया, तो ये वाला कितना बचा? 3 बचा। ये कितना बचा? 3 बचा। सही है कि नहीं सही है? अरे 3 और 3 6, वृत्त का व्यास, व्यास 6 हो गया, ऊपर वाला 3 बचा। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मैंने इतना त्रिभुज बनाया, आप ध्यान से देखना, जो इतने से ऊपर का ये वाला हिस्सा, जो ये भी तो समबाहु त्रिभुज ही होगा। समबाहु त्रिभुज में आपको बताऊं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके पैरेलल लाइन ये खींच दी तो नया त्रिभुज बना, ये समबाहु होगा। ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल लगते हैं। यहाँ पे ये भी समबाहु होगा, ये भी समबाहु होगा, ये भी समबाहु, बनने वाले सारे त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु। तो आप बताइए, ये इस त्रिभुज का फिर अंतः केंद्र हुआ। अब ये पूरी 3 है तो 1:2 में बांटता है कि नहीं बांटता? तो ये 1 हो जाएगी, ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? 2। तो अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या 3 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1। अगर इस तरीके से आ रहा है तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो छोटी वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना होती है, आधा नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या का 1/3 होती है। मतलब अगर ये 10 है, सॉरी, ये अगर छोटी वाली 10 है तो ये 30 होगी। अगर ये 15 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी। मतलब 3 गुने का रेशियो बनता है, 2 गुने का तो अंतःवृत्त और परिवृत्त में बनता है। अब आ जाइए सवाल पे। तो आप मुझे ये बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, ये वाली जो है ये 5 है, तो इसकी पूछिए आपसे तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8वें सवाल पे आते हैं। 8वां सवाल ये है मेरे भाई, बताइए। मैथ से अच्छा मेरा साइंस है, ये जितना अच्छा ये पढ़ाता हूं मैं, कम से कम 10 गुना। मैथ का तो मेरे 40 नंबर हैं, लेकिन साइंस में 99 नंबर है। बहुत
बिल्कुल, कहीं से भी हो, IUPAC नाम वगैरह ये सब कराऊंगा मैं आपको। कहीं से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी का फॉर्मूला C6H12O6 सब आता है हमको। रिकॉर्ड हो रही है, बताऊं मैं। देखो, C12 ऐसा कुछ, H24 24 22, हाँ। देखो आगे, चलिए आगे देखते हैं। 90 मेरे भाई, बाकी आगे देखो। अब मुझे ये बताइए, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 है। यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 है। तो जब छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 5 है मेरे भाई, सही है कि नहीं सही है? जब छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? छोटे वृत्त की त्रिज्या जब 5 है मेरे भाई, समझ में आई कि नहीं आई? तो जब छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो एबीसी का परिमाप पूछा है आपसे, तो एबीसी का परिमाप पूछा है आपसे। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा का 3 गुना ही तो पर किसी का आंसर आया? 90। देखते हैं, चलते हैं। 90√3। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखो आप। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये 5 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और ये इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या है, बोलो हाँ या ना? ये इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है AY2√3। तो R बराबर दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है? R बराबर कितना दे रखा है? 15। ये छोटी यार, ये नहीं अंतःवृत्ति है, परिवृत्त इसके ऊपर बनता है ऐसे करके, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। तो आप मुझे ये बताइए, यहां से a बराबर निकालें तो 15 दूनी 30√3, परिमाप चाहिए 3 है, तो 3 गुना कर दो 90√3। और सी चिल्ला रहे थे 90। तुम्हारा तो मैं बहुत अच्छा, पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा है एडवांस में। देखो, चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। 90 नौमा मेरे भाई, अब चुपचाप रहो, आगे खत्म होना है आज। नौमा देखो मेरे भाई, चलिए। दिए गए समबाहु त्रिभुज एबीसी में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 2 है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, सही है कि नहीं सही है? अरे बोलो हाँ या ना? ये बड़ा वृत्त है और ऊपर वाला छोटा वृत्त है। तो आप मुझे ये बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:3। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या से 3 गुना होती है। और आप अगर थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। जिनको नहीं पता वो सीखेंगे। πr² का मतलब पाई दोनों जगह आएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अरे पाई जब दोनों जगह आएगा तो पाई से पाई तो कट जाएगा। जब पाई से पाई दोनों जगह कट जाएगा, केवल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती रह गया। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। मतलब त्रिज्या 3 गुनी, त्रिज्या 3 गुनी, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना? 9 गुना। क्षेत्रफल कितने गुना? 9 गुना। त्रिज्या 3 गुनी, क्षेत्रफल 9 गुना। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 2, इसका पूछा है तो 2 निम 18। सही है कि नहीं सही है? त्रिज्या 3 गुनी तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा मेरे भाई। वर्ग की समानुपाती क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए अगर हम 10वें सवाल की बात करें, 10वां सवाल ये दे रखा है, क्या दे रखा है इधर देखिए आप। वाओ, नाइस क्वेश्चन। बड़ा है तो बड़ा ही हो गया। अब बोले घर में 3 लड़के हैं, बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कौन सा होगा? बड़ा ही होगा।
45√3। चलिए इधर देखते हैं। तुम मुझे ये बतलाओ, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है। इधर देखना ध्यान से। अगर हम त्रिभुज को इतना देखें, पहलो इधर देखो, हमारे हिसाब से त्रिभुज इतना ही है, इतना है ही नहीं नीचे वाला हिस्सा। तो आप मुझे ये बताइए, तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो अगर इसका 1 है तो इसका 3 गुना होगा, और इसका भी 3 गुना ये हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। अगर मान लो ऐसे करके 4-5 बने होते, 1 2 3 और ऐसे करके और बना होता एक और, तो ये 1 है तो ये 3 गुना, फिर इसका 3 गुना 9, फिर इसका 3 गुना 27। सही है कि नहीं सही है? अरे ये तो समझाया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अब देखना ध्यान से, ये देखो ना ड्राइंग, ये देखने वाली है क्या अपने इन्हीं हाथों से। चलिए आगे देखिए अब आप। तो आप मुझे ये बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना कर दो 45। कौन सा आंसर सही है? ये सही। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या रेमा ये आपके सामने ये है। इससे पहले मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा जो आया था अभी, जो नवंबर में पेपर हुआ था उनमें। सवाल कुछ ऐसे था, नहीं लग रहा? हमें तो लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है कितना? आओ, ये बहुत बराबर है। दिया है तो ठीक है। चलिए आगे। लग रहा बन नहीं पाएगी बस। पेपर में आया था, मैं कल सवाल ही लाऊंगा, फिर ऐसे बनाओ। अरे रुकोगे? अब मैं तुम्हें चित्र समझाना चाह रहा हूं, पेपर में कैसे आया था वो देखो फटाफट से। अरे 4 वृत्त बने आए थे पेपर में, वो तो बनाने ही पड़ेंगे। जब पैसा खर्च किया तो हाथों से क्यों बनाओ? ठीक है, हाँ जाई दिन के लिए पैसा खर्च करो। गेहूं सब बिच गए, खेत बिच गया, बाजरा बिच गया, धान बिच गया, सब आलू बिच गए, खेत भी बिच गया, गिरवी रखा है। घर नहीं जाता इसी चक्कर में। मैं भी गिरवी रखा हूं, ऐसे मान लो। ये किराए पे पढ़ा रहा हूँ, किराए पे, मजदूर आदमी हूँ। देखो आगे। लेकिन सवाल ये ऐसे था, 5 नियम, इसमें शायद 5 थे। ये तो मैं तुम्हें सवाल समझा दे रहा हूँ, नवंबर में आया था। बस ठीक है, दिख रहा है? तो आप मुझे ये बताइए, अगर इसका अगर, अब ये संख्याएं ध्यान नहीं है एक्यूरेट क्या थी, ठीक है? संख्याएं ऐसी थी कि इसकी त्रिज्या 4 दे रखी है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी थी, मतलब छोटी आर और बड़ी आर दे रखी थी। अब मैं आपको समझाऊं, वहां पर रिलेशन ऐसे बनना था कि वो 1.5 गुने का रिलेशन बनना था। 1.5 गुने का मतलब कैसे, मैं आप मतलब सवाल समझा दे रहा हूं, आप जिससे पेपर में कर पाए। तो 1.5 गुने का रिलेशन कैसे, जैसे इसका मैं 1.5 गुना करूंगा आपको, तो 4 तिया 12/2 यानी 6, ठीक है, इसका 6 हो जाएगा, 6 तिया 18/2 यानी 9, 9 तिया 27/2, 13.5। मतलब ये तो वैसा सिस्टम बन गया, लेकिन वो पूर्णांक में ही था, पॉइंट पॉइंट में नहीं था। तो यहाँ पे जैसे इसकी त्रिज्या दे रखी है और यहाँ इसकी त्रिज्या दे रखी है, ऐसे कुछ।
ठीक है, तो वहां पे आप मान लो इसकी त्रिज्या यहाँ पे कुछ भी दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ ना, 3 की घात 5 कितना होता है, 243। इसकी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 243, और ये मान लेता हूँ 2 की घात 5 का मतलब 32। ऐसे दे रखा था, ये R1 ये R5, तो R2 R3 R4 का मान बताइए, ऐसे था। तो आपको यहाँ पे देखो ये जीपी वाली कंडीशन बनती है, जो सीआई पढ़ते हैं हम लोग, सीआई भी तो ऐसे ही होता है कि सर इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, एक वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है तो अगले वर्ष फिर 3 गुनी होगी, सीआई हुआ, ये जीपी वाला कंसेप्ट है। तो हम जैसे सीआई निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं कि देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ष में रेशियो 32 से 243 हो रहा है, तो एक वर्ष का निकालेंगे, ये 2 की घात 5 होता है, ये 3 की घात 5 होता है ना। तो एक वर्ष में ये 1.5 गुना हो रहा है, तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा, जितना भी हो जाए इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा, जितना इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, आंसर निकल के आ जाएगा। हम निकाल लेंगे, कल आपको एक्यूरेट सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो यानी 10 के बाद आता है 11, 11वां सवाल कुछ ऐसे, मैंने तरीका बता दिया है कैसे, वहां 1.5 गुने का कंसेप्ट लग रहा था, जिससे पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे जी। आओ, प्रत्येक छोटे वृत्त, ये नहीं दिख रहा तुमको, प्रत्येक मतलब सबकी त्रिज्या 5 है, प्रत्येक का मतलब यही तो होता है। बोलिए जल्दी से, बताइए फटाफट से क्या आएगा। आया कुछ, चलिए देखते हैं कैसे। अब ध्यान से देखना, आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, बना के ही समझाऊंगा, चाहिए। देखो एक वृत्त, कैसे तुमने कॉपी करवा दी है अब तुम समझ लो, चलिए इधर देखो, तुम रहने दो, अब तुम समझ लो सवाल वही है, लो अब सही है, वाह देखो भैया दिमाग अच्छा लगा, त्रिभुजी चेंज कर दो, ठीक है। अब तो सही लग रहा है, अब इनको सेट कर दिया जाए, ठीक है। ये तो होंगे, पैसा लिया है, होंगे क्यों नहीं। हो गए सेट के नहीं हो गए, मैंने पहले ही कहा था पैसा लिया है, वो भी होगा, टेंशन का लेता हूँ। एक से कॉपी पेस्ट किए बड़े कैसे हो गए, अब सही है, चलो ठीक है, मैंने पहले ही कहा जब पैसा लिया है तो करेंगे काम। ओ है, जान दो कहाँ जानो है तुम्हें, जो बताओ, मेरी भी छुट्टी है आज, सब ज्यादातर बच्चों की। और तीसरा ये साइंस की रख सकता हूँ, मैथ की नहीं रख सकता, ठीक है। देखो आगे, तो आप मुझे ये बताइए देखो इधर, तो आप मुझे ये बताइए, अब ध्यान से देखियो आप आगे, जैसे इसका केंद्र है ये और इसका केंद्र है ये, समान त्रिज्या के भी है, और अगर मैं इसे एक मानने लग जाऊं यहां पे, तो ये भी एक होगी, ये दोनों समान वृत्त हैं, और सर यहां से यहां ए भी एक होगी और यहां से यहां ए भी एक होगी, और ये लंब होगा, क्योंकि केंद्र से यानी ये टेंजेंट है इस पर रेखा, ठीक है। तो आप मुझे ये छोटी छोटी सी बातें बताइए, अगर मैं यहां से यहां मिलाऊं,
सही है। तो जो ये कोण होगा ये पूरा 60 होता है, समबाहु त्रिभुज चल रहा है ना, इसलिए तो ये वाला त्रिभुज कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा 30, और ये तुम्हारा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और त्रिभुज का निर्माण कुछ ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है इधर देखना, ये वाला त्रिभुज में अलग से बना देते, ठीक है। अब इस त्रिभुज का ये कोण 90 है, और ये कोण आप भुजा 1 है, ये 60 है, और ये आपकी 30 है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक बात आती होगी, क्या आती होगी कि मेरे भाई 30 sin 60 जिनको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो चुपचाप हमें ये भुजा चाहिए, ठीक है। मैं आपको वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा में रिलेशन में बता रहा हूं, जिससे ये सवाल हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए, 30 के सामने की 1 है, हमें लंब दे रखा है, आधार चाहिए, तो लंब और आधार किस में दिया होता है, tan में दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताइए tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है x, आधार हमको चाहिए ये x मान लिया, और ये 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा √3। अब ये √3 है तो ये भी √3 होगा, और ये कितना होगा 1 और 1 2, तो जो ये पूरी लंबाई निकल के आएगी मेरे भाई, ये थोड़ा सा टफ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो पूरी लंबाई निकल के आएगी वो लंबाई निकल के आ जाएगी 2 + 2 √3, 2 + जब हमने त्रिज्या 1 मानी है, जब त्रिज्या हमने 1 मानी है तो ये निकल के आ रहा है 2 + 2 √3, जब त्रिज्या 1 मानी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब त्रिज्या का ये 2 + √3 गुना है भुजा, बोलो हाँ है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं a बराबर r और 2 + 4 √3, नहीं 2 + √4 कहां से आया, √3 √3 2 ही √3, ये कंसेप्ट होता है a बराबर r। अब r 1 है तो 2 + √3 हो गया, लेकिन इस सवाल में जो r है ना वो कितनी है 5 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पूछा क्या है हमको, परिमाप पूछा है, तो पहले तो भुजा निकाल लो, 5 और 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 + √3, 3a चाहिए हमको परिमाप, तो 3a बराबर निकल के आ जाएगा 3 पंजे 15 दूनी 30, और ब्रैकेट में 1 + √3। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, कर लो फटाफट, सही है कि नहीं सही है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, जब ये सवाल आएगा तो आपको करना पड़ेगा, 12वां देखेंगे। अब ये 3 सवाल तो करके ही मानूंगा मैं, तुम्हें जिन्हें जाना है वो जाओ, देखो आगे फटाफट से 12वां देखो। दिए गए समबाहु त्रिभुज में एबीसी में प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या 10 है, सही है कि नहीं सही है। एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी अभी बताया a बराबर 10, 2 + 2 √3, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं a बराबर 10 को 2 को बाहर ले आए तो 1 + √3, हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, 20 का वर्ग 400, और इसका होल वर्ग डायरेक्ट करना आता होगा a² + b² 3 + 2ab, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे भाई 100 √3, और ब्रैकेट में मेरे भाई 4 + 2 कॉमन ले लो, तो 2 + √3 यानी 200 √3, ये आ जाएगा, यही है गलत कर गया, सही है मतलब, अच्छा √3 का गुणा कर दिया, सही है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 है मेरे भाई, कल अगला टाइप शुरू होगा, और मंडे की अगर मान लो कोई वैसे कोई भी विपत्ति के हालात में आप टेलीग्राम देख लियो कल शाम तक, कल संडे, कल का आना है वो भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, एक प्रोग्राम हो रहा है संडे का कल, ये नहीं बताऊंगा कहाँ है, ठीक है, हाँ भंडारा ही है, तुम्हें नहीं पता विजय सर कल से गायब हैं कोचिंग से, हाँ तो मंडे की छुट्टी वैसे है नहीं, 1% छुट्टी हो सकती है, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अभी नहीं है।
और मैं बधु पक्ष से हूं। वर और बधु पक्ष दोनों पक्ष से। बिचमनिया कहते हैं वो मैं हूं भैया सर की शादी में। देखो आगे, करो आगे फटाफट। भैया सर ने आज कोई क्लास नहीं ली सुबह से, कल से ही छुट्टी है, कल भी नहीं आए थे किसी क्लास में। वो एक क्लास में मात्र एक में आए थे बस। ये वो नहीं पूछना कहाँ है। देखो आगे, बताइए भैया कितना टी। देखो आगे पी। आप मुझे, अरे ये सवाल नया नहीं है, आप देखो ध्यान से। ये क्या होगा, ये एक एक एक, ये 3 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 3, और अभी बताया था ये √3, तो ये पूरा कहा है मेरे भाई एक। अच्छा, ये एक एक 2 होगा, बहुत बढ़िया बात कही भैया ने। ये 4 होगा पूरा, और इधर भी √3, तो ये निकल के आ जाएगा a बराबर r, अगर 1 मान ली जाए तो 4 + 2√3। अब तो कुछ भी पूछा जाए आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब तो वही परिमाण पूछा है, r का मान कितना दे रखा है सवाल में, 5। यहां 5 रख के 5 या 15, 15 दूनी 30, 3 निकालोगे, परिमाण भी तो चाहिए। कर लियो घर पे 3। लास्ट सवाल 14वां, और तुम्हारा ये तो ईद का चांद है। चांद निकल आया गली में, ये बात ऐसी। देखो आगे, इसको आप करना घर से, मैं परसों शुरू करा के फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, आना है, टेलीग्राम देख के आना है।